हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। माई सेल्फ मनीष तिवारी एंड यू आर वाचिंग माई एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मनीष गुरुकुलम क्लासेस। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास को देखेंगे। ये प्राचीन भारत का इतिहास जो है कुल 16 पेज में 16 पेज में है और इसको हम लोग देखेंगे। और चाहे वो RO हो, UPPCS हो या TGT जो SST है इतिहास वाला, जो TGT PGT हो, या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो जिसमें हिस्ट्री आता हो, यानी जिसमें भारत का भूगोल आता हो, उसके लिए, उस परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंटेंट बहुत ही अच्छा है, आप लोग खुद देखेंगे तो आप लोग को लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि समय समय पे आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, अगर प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात किया जाए, इसका स्रोत के बारे में, कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो किस किस स्रोत से हमें पता चलता है। इसके अनेक स्रोत हैं और विविध प्रकार के स्रोत हैं, अलग अलग तरह के स्रोत हैं। ठीक है, ये पूरे स्रोत को हम दो श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। एक को साहित्यिक स्रोत और दूसरे को पुरातात्विक स्रोत के रूप में विभाजित कर सकते हैं। जो साहित्यिक स्रोत है वो किताब के फॉर्म में, बुक के फॉर्म में लिखा हुआ है, साहित्य है। और जो पुरातात्विक स्रोत है ये खुदाई करके प्राप्त किया हुआ स्रोत है। ठीक है, तो अगर साहित्यिक स्रोत की बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें आता है ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से हैं, जैसे वेद हो गया। तो वेद की बात किया जाए तो वेद को भारत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अब वेद के संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, यानी वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या कुल 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की जहाँ तक बात है तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, यानी सबसे प्राचीन वेद है। और इसमें कुल 10 मंडल है, 10 से 28 सूक्त है। ठीक है, इस वेद का जो पाठ करने वाले होते थे उसको होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री। ऋग्वेद के वाचन करने वाले यानी पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में को सबसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी मूल रूप से पहले 9 मंडल थे, सबसे लास्ट में 10वें मंडल को जोड़ा गया, ध्यान रखना है। और ऋग्वेद में तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी सवित्री का समर्पित जो गायत्री मंत्र है, जैसे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और ये गायत्री मंत्र किस देवता के लिए है? तो सूर्य देवता के लिए, यानी सवित्री देवता के लिए है, ध्यान देना है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है उसको 10वें मंडल में किया गया है। तो ध्यान रखना है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, ठीक है, 9वें मंडल में सोम को और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका वर्णन किया गया। अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात किया जाए तो यह जो है यज्ञों के नियमों एवं विधानों का संकलन इसमें मिलता है, यानी जो यज्ञ के नियम इसमें मिलता है, यज्ञ कैसे किया जाए, इसीलिए इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है यजुर्वेद को। ठीक है, और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक को शुक्ल यजुर्वेद, दूसरे को कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल पद में, पद मतलब गाने में, गाने वाला, जैसे पद और गद 2 विद्या होती है। तो गद में जो है जैसे पैराग्राफ में ऐसे लिखा रहता है, जैसे हम लोग गद्य में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इसी को कविता के माध्यम से कहा जाए तो पद हो जाएगा। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद में, यानी कविता के माध्यम से, इस तरह से गायन विद्या के माध्यम से उसका पढ़ा जाता है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजस्नेही संहिता भी कहते हैं, ध्यान रखना है। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजस्नेही संहिता भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला अधर्यु कहलाता था। जैसे ऋग्वेद में होत्री कहलाता था, उसी तरह जो ऋग्वेद का पाठन करता था, उसी तरह यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता था जो पुरोहित, उसको अधर्यु कहलाता था। ठीक है, अब आ गए सामवेद।
तो सामवेद को ये जो भारतीय संगीत है उसका जनक सामवेद ही को ही माना जाता है। यानी ये गान होता है, इसमें साम का अर्थ होता है गान। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है सामवेद में। देखिए, भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी उत्पत्ति जो है, ये जो सामवेद है इसकी उत्पत्ति, एक मिनट इसको ऐसे समझिए, इसमें जो है कुल 1875 सृचाएँ हैं, जो कि मूल रूप से 99 सृचाएँ ही सामवेद की हैं, और जो है जो सृचा है वो ऋग्वेद से ली गई है। ठीक है, सामवेद को मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों को गाने वाले को होत्री, यजुर्वेद के मंत्रों को गाने वाले को अधर्यु और सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहलाता था। अब आ गया लास्ट वेद अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है ये तीनों वेद में सबसे अंतिम वेद है। ठीक है, इसकी रचना अंगिरस ऋषि ने किया था, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। ठीक है, इसमें जो है ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, औषधि के प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि विषयों से संबंधित इसमें वर्णन है अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को, उसके पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा। ठीक है, इन चार वेदों को, जो चारों वेद हुए यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसको संहिता कहा जाता है, संहिता। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आते हैं, ये वेद है और वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है तो ये पूछे जाते हैं कि वेद पूछ दिए जाएंगे और उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं और उससे संबंधित उपनिषद। तो यहाँ ध्यान देना है, इसको मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है और कभी कभी अकेले भी पूछ लेता है। पहला यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है और कौशिकी है, ध्यान रखना है। एको, ध्यान रखना, एको यजुर्वेद का सतय। ठीक है, शतपथ और तैतरी। तो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण, और सामवेद का पंचवीस और षड्वीस, ध्यान रखना, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, अगर उपनिषद की बात किया जाए तो इसमें ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय, कौशिकी, ये तो सेम है, लेकिन यजुर्वेद का उपनिषद जो है कंठोपनिषद, ईशो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ये सब यजुर्वेद के उपनिषद हैं। ठीक है, सामवेद का उपनिषद छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद है। सामवेद का सबसे महत्वपूर्ण है नीचे वाला अथर्ववेद का उपनिषद जो है, ये मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद ये पूछता है। इसी मुंडको उपनिषद से आया है क्या सत्यमेव जयते शब्द जो है, इसी मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब वेदांग क्या होते हैं? देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए जो 6 वेदांगों की रचना की गई है। कितने वेदांग हो? 6 वेदांग होते हैं, ताकि वेदों को सही से समझा जा सके। तो जो पहला वेदांग है उसको शिक्षा, दूसरे को ज्योतिष, कल्प, चौथे को व्याकरण, पांचवें को निरुक्त और छठे को छंद कहा गया है। जो शिक्षा है, ये शिक्षा में उच्चारण विधि होता है, उच्चारण विधि का प्रयोग किया, उच्चारण विधि का ज्ञान हमें प्राप्त होता है शिक्षा में। ज्योतिष में भाग्य फल, ये तो जानते ही हैं। कल्प में कर्मकांड का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अब व्याकरण में शब्द उत्पत्ति, यानी व्याकरण आप जैसे अभी हम लोग पढ़ते शब्दों की उत्पत्ति कैसे, वो बस वही व्याकरण है। निरुक्त में भाषा विज्ञान, ध्यान देना, निरुक्त में भाषा विज्ञान। छंद में जो है चतुष्पदी श्लोक का वर्णन किया गया। छंद में क्या दिया गया? चतुष्पदी श्लोक। तो इसको भी ध्यान रखना है। अब महाकाव्य क्या होते हैं? महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। ठीक है, इसमें रामायण और महाभारत प्रमुख महाकाव्य हैं। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था, ये ध्यान रखना है। रामायण की रचना वाल्मीकि, महाभारत की रचना वेद व्यास, और ये वैदिक काल के बाद आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पुराण। अब पुराणों की बात की जाए, पुराणों की संख्या 18 है। बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। अब पुराणों के जो संकलन करता है, पुराणों के संकलन करता जो है उग्र सर्वा है। कौन है? उग्र सर्वा। जो उग्र सर्वा थे ये लोमहर्ष ऋषि के पुत्र थे, उग्र सर्वा।
ठीक है, इन्होंने ही पुराणों की रचना की है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में 2500 बार पूछ चुका है। मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक पुराण है। पुराणों की महत्ता जो है वंशावली के कारण है। ये पुराणों में जो है प्राचीन इतिहास के कई राजाओं की वंशावली दी गई है। मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तो ये मैच द फॉलोइंग में आता है, तो ध्यान रखना है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है। अगर इसको याद करना है तो थोड़ा सा इसके लिए कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लीजिए। जो सातवाहन वंश थे इसको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ है? समुद्र के किनारे है, वहीं पे मत्स्य मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट बना लीजिए। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य का मतलब ये हुआ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उससे इतर कौन कौन से साहित्य बने हैं उससे अलग। तो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, शैव साहित्य, ये सब ब्राह्मणोत्तर साहित्य हैं। तो अगर ब्राह्मणोत्तर साहित्य स्रोत की बात किया जाए भारतीय इतिहास की, तो एक बौद्ध साहित्य प्रमुख है जिसमें एक त्रिपिटक है। इस त्रिपिटक में जो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले को विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। जो विनय पिटक है इसमें संघ के यानी बौद्ध संघ जो था उसके संबंधी नियम का वर्णन किया गया है। आचार संबंधी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि कोई संघ में प्रवेश करेगा, बौद्ध संघ में प्रवेश करेगा, उसके क्या क्या नियम फॉलो करना पड़ेगा, उसके आचार विचार कैसे होना चाहिए, उसका व्यवहार किस तरह करना पड़ेगा। जो सूत पिटक है इसमें धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक, और जो जातक कथाएं हैं बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है, यानी बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो घटनाओं का वर्णन है उसको जातक कथाओं में दिया गया है, ध्यान रखना है। दीपवंश महावंश ये 2 पाली ग्रंथ हैं जो कि मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलता है। एक दीपवंश है और एक महावंश है, ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। ये पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। ठीक है, जिसमें बुद्ध की जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णन किया गया है। और महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार और दिव्यावदान। ठीक है, तो ध्यान देना है, कथा वस्तु हीनयान संप्रदाय से संबंधित है और महायान संप्रदाय से ललित विस्तार और दिव्यावदान है। अब जैन धर्म की बात की जाए तो जैन साहित्य जो है ये जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रभावु चरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण। ध्यान रखना है, पूछे कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है तो लोग मार देंगे कि हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन कालिका पुराण ध्यान देना जैन साहित्य से संबंधित है। इस प्रकार इन सारे बुक का नाम, किताब का नाम ध्यान रखना है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकरों की जानकारी कल्पसूत्र से मिलती है जिसकी रचना भद्रभावु ने किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा और इधर कुछ साहित्यिक कृतियों का नाम दिया गया, उसको देख लिया जाए। प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। लौकिक साहित्य का मतलब ये हुआ कि जो बाद में जो ऋषि मुनि हैं या जो भी रचनाकार हैं, जो विद्वान हैं, वो इसका रचना किए हैं। तो आइए देखते हैं। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया है और अष्टाध्यायी क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मुद्रा राक्षक विशाख दत्त का है, जानते ही हैं मुद्रा राक्षक विशाख दत्त। मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। महाभाष्य जो है पतंजलि की कृति है, अष्टाध्यायी पर टीका है। इसमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती महाभाष्य में। कथा सरित्र सागर ये सोमनाथ का है, सोमदेव का है। कथा सरित्र सागर यह भी मौर्य काल से संबंधित है। बृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र की रचना है। बृहत कथा मंजरी यह भी मौर्य काल से संबंधित है।
फिर आ जाता है अर्थशास्त्र, कौटिल्य की रचना है, ये भी मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, कहाँ गया, ये भी मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये देखिए नीतिसार, ये कामोदक की रचना है। ये जितना भी पुस्तक है सारा पूछा जा चुका है। नीतिसार कामोदक की रचना है, ये गुप्त कालीन संबंधित है। मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास से संबंधित है। मालविकाग्निमित्रम ये शुंग वंश से संबंधित है, ध्यान देना है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की रचना है, ये भी गुप्तकालीन से संबंधित है। तो नीतिसार और मृच्छकटिकम ये सब गुप्तकालीन से। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का शुंग वंश। हर्षचरित वाणभट्ट की रचना है, ये हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन करता है। रामचरित ये 25 बार पूछा गया है। रामचरित संध्याकर नंदी की रचना है, हमसे भी गलत हो गया था तो ध्यान रखना है। और ये बंगाल के पाल शासकों में एक रामपाल थे, उन्हीं से संबंधित है रामचरित संध्याकर नंदी का। पृथ्वीराज अशोकचंद्र बरदाई का है, ये पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। राजा तगड़ांगड़ी ये कल्हड़ की रचना है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, और कुछ साहित्य दिया गया। हितोपदेश, तो हितोपदेश जो है नारायण पंडित की रचना है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की रचना है। किराता नियम भारवी की रचना है। ठीक है, शिशुपाल वध ये माघ की रचना है, शिशुपाल वध। फिर स्वप्न वासव दत्ता ये जो है भास की रचना है। स्वप्न वासव दत्ता भास की रचना है। यहाँ पे देख लीजिए कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, ये तीनों राजशेखर की रचना है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश। नेक्स्ट आते हैं कामसूत्र, ये वात्स्यायन की रचना है। कामसूत्र किसका रचना है? वात्स्यायन की रचना है। ब्रहा सिद्धांत जो है ब्रहागुप्त की रचना है। ब्रहा सिद्धांत ब्रहागुप्त की रचना है। उत्तर रामचरित्र जो है किसकी रचना है? यह भवभूति की रचना है। भवभूति, उत्तर रामचरित्र। अमर कोश का रचनाकार जो अमर सिंह है। मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम सब कालिदास की रचना है। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कालिदास की 3 रचनाओं का नाम बताइए, तो ध्यान रखना ये सब पूछा जा चुका है। अब आते हैं बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये 12 मिहिर की रचना है। बृहत संहिता किसका है? 12 मिहिर। पंच सिद्धांतिका 12 मिहिर। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टिनम आर्यभट्ट की रचना है, ध्यान देना है। अब जो यूनानी एवं रोम के लेखक कौन कौन हुए यानी बाहरी लेखक, उनके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। उसके बाद से दूसरे वीडियो में हम लोग पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यूनानी और रोम के लेखकों में देखा जाए तो हेरोडोटस, इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को ये 5वीं सदी ईसा पूर्व हिस्टारिका नामक इसकी पुस्तक है, उससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, भारत के इतिहास के बारे में। सिकंदर के साथ आने वाले कुछ लेखक थे। सिकंदर जो है जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके साथ कुछ लेखक आए थे, जैसे निरियाकस, अनेसिक्रिटस और अरेस्टिबुलस। ध्यान देना है, ये तीनों का नाम पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ नहीं आया था, ऐसे पूछता है। ठीक है, अब सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत हुए। सिकंदर के बाद 3 राजदूत आए, एक मेगास्थनीज, एक डाइमेकस और डायनोसियस। इन लोग के भी रचनाओं से भी पता चलता है। फिर प्लिनी की एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, ये जो भारत में पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री से मिलती है। फिर आगे टालमी की पुस्तक है ज्योग्राफी, ये अज्ञात लेखक की पुस्तक है। इसी में जो है एक अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी है, इससे भी भारत के व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब चीनी यात्रियों के बारे में देख लिया जाए तो चीनी यात्री में फाहियान हो गए। ये 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे फाहियान। ठीक है, और इसने भारतीय समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाले हैं फाहियान जो है। फिर आ जाते हैं ह्वेनसांग, ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे भारत, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा सीयूकी। हर्षवर्धन की पुस्तक, ह्वेनसांग की पुस्तक सीयूकी है। ठीक है, इत्सिंग आ गए, ये भी 7वीं सदी के अंत में आते हैं इत्सिंग, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। इस तरह से अब अरब यात्रियों में एक महत्वपूर्ण है अलबरूनी है। ठीक है, अबू रेहान,
ठीक है। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए। कौन? अलबरूनी। बहुत विद्वान लेखक था, कई भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है। और इसने एक पुस्तक लिखी अरबी भाषा में, तहकीके हिंद। 10 बार पूछ चुका है तहकीके हिंद पुस्तक। इसी को किताबुल हिंद भी कहा जाता है। इसका लेखक अलबरूनी है और ये भारतीय इतिहास के जानने का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद से जो है तो ये अलबरूनी की जो पुस्तक थी तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, सर्वप्रथम एडवर्ड सचाऊ ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। ठीक है, तहकीके हिंद का तो ध्यान रखना है। फिर आकर अलबरूनी के बाद इब्न बतूता। तो इब्न बतूता तो जो मोरक्को का रहने वाला था, रेहला इसके पुस्तक का नाम था, अरबी भाषा में लिखा गया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ध्यान देना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, और काजी नियुक्त करके इसको राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ठीक है, अब आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग पुरातात्विक स्रोतों को बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। एक बार हमारे वीडियो को आप लोग वो कर दीजिए, क्या कहते हैं, हमारे चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।